नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए कहानी में। नमस्कार दोस्तों, इसके इंस्पायर्ड चैनल में आपका दिल से स्वागत है। सही कहा है किसी ने, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। इस दुनिया में कुछ लोग बेवजह चिंता करते हैं, बिना किसी कारण के ही अपने आप को और मन को परेशान करते हैं। चिंता हमें बीमार करती है। आज की इस कहानी में हम सीखेंगे कि क्यों हमें बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए। एक गांव में एक किसान था जिसे एक बहुत ही बुरी आदत लग चुकी थी और वह आदत थी बेवजह चिंता करने की। वह हर समय किसी न किसी चीज की चिंता करता ही रहता। वह हर समय सोचता रहता कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत न हो जाए, जबकि उसकी जिंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। खेती करने के लिए 2 बैलगाड़ियां थी, एक अच्छा घर था, एक पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। लेकिन फिर भी वह किसी न किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करता रहता। कभी सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो क्या होगा, अगर आवारा पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा, अगर सूखा पड़ गया या अत्यधिक बारिश हो गई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही वह भविष्य की अन्य बातों के बारे में सोचकर बेवजह चिंता में डूबा रहता था। जैसे कि कहीं खेती के समय मेरे बैल बीमार न पड़ जाए, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बीमारी न हो जाए, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे भी या नहीं, वगैरह वगैरह। अपनी इस लगातार बेमतलब चिंता करने की आदत की वजह से वह परेशानी में रहता था और अब उसकी पत्नी ने भी इस बात का अनुभव किया कि उसे बिना मतलब चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की, तुम बेवजह चिंता करना छोड़ दो, लेकिन उसके समझाने का कोई मतलब नहीं रहा। उसे पता चला कि नगर में एक महात्मा आए हैं जिनके पास सारी समस्याओं का हल है। फिर एक दिन वह उसे लेकर एक बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंची। बौद्ध भिक्षु बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति थे। किसान और उसकी पत्नी अपनी सारी समस्या बौद्ध भिक्षु के समक्ष रख दी। किसान ने कहा, महात्मा, मैं हर समय किसी न किसी बात की चिंता में रहता हूँ। मैं ज्यादातर उन बुरी चीजों के बारे में सोचता हूँ। फिर कभी अपना हाथ अपने सिर पर रखते हैं तो कभी जमीन पर। वह बहुत ही चिंतित और बेचैन होता रहता हूँ, जो अभी तक मेरे साथ हुई भी नहीं। किसान की समस्या को पूरे ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर पालथी मारकर बैठे हुए हैं और उनके सामने एक दूध से भरा गिलास रखा हुआ है। बौद्ध भिक्षु बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देख रहे हैं और फिर कभी अपना हाथ अपने सिर पर रखते हैं तो कभी जमीन पर। वह बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ते थे। यह देखकर किसान ने पूछा, महात्मा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपके समक्ष दूध रखा है, आप इसे पी क्यों नहीं लेते? महात्मा बोले,
मुझे चिंता हो रही है कि कहीं इस दूध को बिल्ली न पी जाए, या फिर मैं कहीं और, तो क्या पता दूध कहीं गिर जाए। मैं दूध को पीना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा भी मन नहीं है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर यह दूध खराब हो गया या कोई गंदी चीज इस पर पहुँच गया तो फिर क्या होगा। इतना सुनकर किसान जोर जोर से हंसने लगा। किसान ने हंसते हुए कहा, महात्मा, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है। यह दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया, यह खराब हो गया, या फिर किसी ने इसे पी लिया तो क्या होगा। यह आपको दोबारा मिल जाएगा, और वैसे भी आपका चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि न तो अभी इसे बिल्ली ने गिराया है, न ही खराब हुआ है, और न ही अभी इसे किसी ने पिया है, और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी न। किसान के मुंह से यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं, और बहुत बड़ी संभावना है कि वह कभी होगी भी नहीं, और अगर हो भी गई तो जिस चीज को तुम्हें एक बार हासिल कर सकती हो उसे तुम दोबारा भी हासिल कर सकती हो, और अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। यह बातें सुनने के बाद किसान को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मार उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वह भी तो यही गलती कर रहा है। वह भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटी ही नहीं और शायद कभी घटेगी नहीं। वह और फिर बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, इतनी आसान से मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आज से पूरा प्रयास करूंगा। मैं बेवजह चिंता करना बंद कर दूंगा। जापान में एक लोकप्रिय कहावत है, अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही काम करो, चिंता न करो। इस लोकप्रिय कहावत के अर्थ ने मुझे हैरान कर दिया था, और सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहावत के अर्थ में ही वह राज छुपा है, जिसे अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वह चिंता के बंधन से ही हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। इस कहावत के अर्थ के बारे में हम आगे बात करेंगे। मेरे और मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे होंगे। यह ऐसे कुछ विचार हैं जो हमारे दिमाग के सिस्टम में ज़्यादातर समय चलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमने इन विचारों के साथ सीख लिया है, और हमारा दिमाग काम भी ऐसे ही करता है कि अगर हमने इसे किसी काम को कई बार करवा लिया तो फिर यह इसे अपनी आदत बना लेता है, और फिर हमारे चाहे बिना भी उस काम को करने का प्रयास करता है। शुरुआत में तो हम किसी भी काम को अपनी इच्छा से पूरे होशो हवास में करते हैं, लेकिन बाद में वह हमारी आदत बन जाता है, और फिर बस बेहोशी की हालत में बिना सोचे समझे उस काम को करते चले जाते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है तब उसे पता नहीं होता कि चिंता क्या है, लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है माँ बाप कहना शुरू कर देते हैं, बेटे
आपको होमवर्क करना है, आपको उसकी चिंता नहीं हो रही है, आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और ऐसे ही न जाने कितनी सारी चीज़ों के लिए बच्चों के आसपास के लोग उसे चिंता करने के लिए कहते हैं और वह छोटा बच्चा इस बात को मान लेता है। यह अच्छा किसी भी काम को करने के लिए हमें उसकी चिंता करनी पड़ती है और फिर भी किसी काम की घटना के बारे में बार बार सोचने लगता है। शुरुआत में तो वह यह काम जानबूझकर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन उसे अपनी आदत बना लेता है और फिर न चाहते हुए भी उसका मन एक ही विचार के बारे में बार बार सोचता रहता है और फिर वह अपनी पूरी जिंदगी चिंता के इस जाल में फंस कर रह जाता है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है पर बताई गई जिन कहावत का अर्थ यानी जागरूकता। हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हमें थोड़ी देर रुककर इस बात पर ध्यान देना होगा कि कहीं हम न चाहते हुए भी एक ही घटना के बारे में तो बार बार नहीं सोच रहे हैं। हमें पूरी जागरूकता के साथ यह देखने का प्रयास करना होगा कि पूरे दिन हमारे अंदर इस तरह के विचार उठते रहते हैं। अब आप पूछ सकते हैं केवल जागरूकता क्या करेगी? मैं कहती हूँ कि यह क्या है, मन को शांत करने के लिए पर्याप्त है, मन को अपने स्वभाव के एहसास कराने के लिए पर्याप्त है और जीवन में जागरूकता लाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान करना। ध्यान करने के दौरान अपने विचारों पर ध्यान देना। और अब आप पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तब आप पाएंगे कि आपके मन में चलने वाले गैर जरूरी विचार एक एक करके अपने आप ही गायब होना शुरू हो जाएंगे और फिर आप एक आनंदित और शांत जीवन अनुभव कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए कहानी में। नमस्कार दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, तथागत, मैं 2 दिनों की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। यह मेरा इकलौता पुत्र है और यह हर समय थका थका रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही नहीं है, कोई प्राण ही नहीं है। इसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इससे कुछ भी कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमज़ोर हो गई है और इसके बाल भी सफ़ेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने पुत्र को वैद्य जी के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधियाँ दी और कहा, अपने पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो। वह अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसीलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मुझे उनके बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव होता क्या है, यह किन कारणों से आता है और उसे कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालूं। लेकिन मुझे सबसे पहले तो यह समझना है कि तनाव होता क्या है। इसीलिए तथागत, मैं आपके पास आया हूँ
कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह सुन बुद्ध उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसकी चेहरे को देखते हैं, उसकी आँखों को देखते हैं और फिर उसकी हाथों की नब्ज़ को भी देखते हैं। यह सारी विधि करने के पश्चात बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग को दिमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान ही नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में है, तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तो तुम यह समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतनी ही ज़्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है और शरीर मन के बीच की इसी दूरी, इसी खिंचाव को तनाव कहा जाता है। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रशंसा से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता। अगर दिमाग में कोई तनाव था भी तो वह भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं, तो हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। इसीलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी एक काम पर लगा देना चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही न हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं और जिसने इन कारणों को समझ लिया वह जीवन भर तनाव मुक्त रहता है। मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते। उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ, और इस तरीके से वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी रह ही नहीं पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाओं बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन दिमाग भविष्य में ही रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध के मुंह से यह बात सुन उस लड़के ने कहा, बुद्ध, तो फिर इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षी ही है। इस पर बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए
कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक तांत्रिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति के शरीर का घाव भर सकता है लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसीलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तनाव का कारण है। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का अगला कारण बताते हुए कहा कि आरुषिपूर्ण काम करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना हमें पसंद नहीं है, जिस काम में हमारी रुचि ही नहीं है, उस काम में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा। हमारा शरीर तो वहीं बैठा रहेगा लेकिन हमारा मन कल्पनाओं में उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसीलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करने चाहिए। अगर व्यक्ति ने यह पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वह उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर वह काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। फिर बुद्ध ने कहा, तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरों से अपेक्षा रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारे अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होंगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहो उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक कभी की अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरों से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वह अनजाने में ही अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा और वह नहीं बन पा रहा जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग को तनाव पकड़ लेगा। तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस तनाव के बस में आकर तुम ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारे अपने पुत्र के साथ संबंध और भी खराब होता चला जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान बस अपने उस शारीरिक दर्द पर होता है और वह पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो फिर क्या व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि इंसान को यह बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। तो बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है, कोई इनसे बच नहीं सकता। बस किसी किसी के जीवन में यह समय से पहले आ जाती है तो किसी के बाद में आती है। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो फिर वह अपनी बीमारी के बारे में सोच सोचकर ज़्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है
और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देना चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रहकर सही से काम कर सके। तनाव का अगला कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया नहीं कि वह बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर यह योजना सफल नहीं हुई तो फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा। इसीलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा न हो। तनाव का 7वां सबसे बड़ा कारण होता है टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने यह कहावत तो सुनी होगी कि आलस ही इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। आज के काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी समय पर पूरा नहीं हो पाता, और अगर किसी तरह से पूरा हो भी जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा उसे किया जा सकता था, और फिर यह बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालना या काम को एकदम अंत समय पर करना एक आदत है, इसीलिए व्यक्ति न चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है, और फिर जब काम की समय सीमा पास आ जाती है तो वह तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसीलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करे। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वह है ज़्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना ही एक तनाव है, एक बीमारी है, और यह उस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। समय कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटनाएं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो बेवजह अनुमान लगाता रहता है। इसीलिए व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर समय हर दिन ध्यान का अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। बुद्ध के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बुद्ध, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 20 वर्ष का ही है और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि यह आपकी सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दे जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुन बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिए, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार में एक काम को करने पर ध्यान लगाओ। जो भी काम कर रहे हो उस पर ही सिर्फ अपना ध्यान करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ। और अगर तुम इधर उधर भटक जाते हो तो जैसे ही तुम्हें याद आए
उसे फिर उसी काम में लगा दो। यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।